वेलकम इन माय बीडी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का जो सीरीज चल रहा था सिंथेसिस का, तो सिंथेसिस के अगले पार्ट में आज हम लोग सिंथेसिस के कुछ पॉइंट्स जो है कवर करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था फाइनाइट बॉब और नॉन फाइनाइट बॉब क्या होते हैं। आज हम लोग उसके आगे जो है कवर करेंगे और देखेंगे कि जो है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए फाइनाइट बॉब और नॉन फाइनाइट बॉब का क्या रोल रहता है। आइए हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम लोग बात किए थे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम लोग जो है काफी सारी बातें की थे हम लोगों ने और देखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फिर भी एक बार जो है हम लोग कवर करते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसका सब्जेक्ट और टेंस, सब्जेक्ट बदल जाए किसी सेंटेंस का, टेंस बदल जाए, लेकिन ये वर्ब ना बदले, ये वर्ब ना बदले, ऐसे वर्ब को कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। इस नॉन फाइनाइट वर्ब के यूज के पीछे कॉन्सेप्ट है कि नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज क्यों किया जाता है सिंपल सेंटेंस बनाते समय। आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जो है हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एक सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस है तो इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होगा। कम से कम अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो वन सब्जेक्ट होगा और वर्ब की संख्या भी जो है कम से कम जो है एक वर्ब होगा। ठीक है। और एक हमारे पास है दूसरा सेंटेंस और इस दूसरे सेंटेंस में भी कम से कम एक हमारे पास वर्ब होगा और एक ही सब्जेक्ट होगा। इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। और पहले वाले सेंटेंस में भी कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। तो सिंथेसिस करते समय हम करते क्या है, दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या करेंगे, हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जब एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय भी जो है हमारे पास जो एक नया सेंटेंस बनेगा इन दोनों को कंबाइन करने के बाद से, तो एक सिंपल सेंटेंस बनेगा तो उसमें भी हमें जरूरत पड़ेगा एक सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब, एक ही वर्ब और एक ही सब्जेक्ट की जरूरत जो है पड़ेगी। लेकिन हमारे पास जब इन दो सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास दो सब्जेक्ट रहता है, एक सब्जेक्ट पहले वाले का और एक सब्जेक्ट सेकंड वाले सेंटेंस का, और एक वर्ब जो है फर्स्ट वाले सेंटेंस का और एक ही वर्ब सेकंड वाले सेंटेंस का। तो जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट जो है कॉमन रहता है। जो हमारे पास सेंटेंस जो गिवन हुआ है उन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो कॉमन रहता है। अगर इसमें सब्जेक्ट है ही तो दूसरे वाले में भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ही रहेगा। तो सब्जेक्ट जो है कॉमन रहता है और सब्जेक्ट कॉमन होने से जो है हमारे पास ये समस्या नहीं है। तो सब्जेक्ट को हटाने के पीछे ज्यादा समस्या होती नहीं है, क्योंकि जब सब्जेक्ट कॉमन रहेगा, जो सब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस का है वही सब्जेक्ट सेकेंड वाले सेंटेंस का भी होगा, तो एक सब्जेक्ट को हटा देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है एक हो जाएगा इजीली। लेकिन वर्ब को जो है हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। एक वर्ब है, पहले वाले में भी एक सिंगल कम से कम एक वर्ब होगा और दूसरे वाले में भी कम से कम एक वर्ब होगा। और ये वर्ब जो होते हैं पहले वाले सेंटेंस में और दूसरे वाले सेंटेंस में कॉमन नहीं होते हैं। जब कॉमन नहीं होगा तो इसमें भी एक नया वर्ब होगा, मतलब डिफरेंट टाइप का वर्ब होगा, और सेकेंड सेंटेंस में भी एक डिफरेंट टाइप का वर्ब होगा। जब दोनों में डिफरेंट टाइप के वर्ब होंगे तो हमें जब एक नया सेंटेंस बनाना रहता है तो न्यू सेंटेंस बनाते समय हमें जरूरत कितनी है सब्जेक्ट की, एक सिंगल सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। और हमारे पास एक सिंगल सब्जेक्ट चूंकि कॉमन है तो सिंगल सब्जेक्ट इजीली मिल जाता है। लेकिन जब वर्ब की बात आती है तो इसमें भी एक वर्ब है और सेकेंड वाले सेंटेंस में भी एक वर्ब है। अब जो है हमारे पास एक कंफ्यूजन होता है कि किसे किसे एक को जो है हम यूज करें न्यू सेंटेंस, एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय फर्स्ट वाले को यूज करें
सेकंड वाले को यूज करें। अब ये समस्या हो जाती है। तो अब जो है हमारे पास दो वर्ब दिया होता है और दो में से हमें यूज करना है वर्ब कितना, सिंगल वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे जो है एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा ये कि जब दो सेंटेंस और दो वर्ब होते हैं तो एक सेंटेंस एक वर्ब को फाइनाइट वर्ब रहने देते हैं, एक वर्ब को फाइनाइट वर्ब रखने देते हैं और दूसरे वाले वर्ब को जो है दूसरे वाले वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बना दिया जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब बना दिया जाता है। तो हमें सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो जब हमें सिंपल बनाना रहता है, जब हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत जो है सिंगल सब्जेक्ट होना चाहिए, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना होना चाहिए, एक, वर्ब भी जो है कितना होना चाहिए, एक, तो हो जाएगा आराम से। एक वर्ब को जो है फाइनाइट कर देंगे, इन दोनों में से किसी एक वर्ब को फाइनाइट कर देंगे और फाइनाइट वर्ब कर देंगे और इन दोनों में से किसी एक को जो है नॉन फाइनाइट वर्ब बना देंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब बना दिया जाता है। और इस तरीके से हमारा एक न्यू सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है हम लोग इजीली कर देते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो है हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल सेंटेंस बनाते समय ये पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा क्योंकि ये काफी यूजफुल पॉइंट्स हैं सिंपल सेंटेंस के कॉन्सेप्ट में। तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जो है अच्छे से नोट्स बनाइए और इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करिए। सिंपल सेंटेंस बनाते समय है ना, सबसे पहली पॉइंट क्या है कि हमें ये देखना होगा कि जो है पार्टिसिपल्स अगर सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो पार्टिसिपल का यूज करके अगर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में ये रखना होगा, यहाँ पे लिख दे रहा है यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे सिलेबस में जो रूल्स प्रिस्क्राइब किया गया है वो 7 डिफरेंट टाइप्स के रूल्स हैं। 7 डिफरेंट टाइप्स के रूल्स हैं जिनके थ्रू हम सिंपल सेंटेंस बनाना जो है सीखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस का जो फर्स्ट रूल है वो है पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना। अब जो है हम लोग देखेंगे कि पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पार्टिसिपल क्या होता है और पार्टिसिपल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि पार्टिसिपल के 3 पार्ट्स बताए थे हम, और सबसे पहला बताए थे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्क करता है। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्क करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तब किया जाता है जब हमारे 2 सेंटेंस हमारे पास दिए गए हों और 2 सेंटेंस में मान लीजिए हमारे पास 2 सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है ना, पहले वाले सेंटेंस में कोई वर्क दिया है और दूसरे वाले सेंटेंस में कोई वर्क दिया है। और जब पहले वाले सेंटेंस का जो वर्क है और दूसरे वाले सेंटेंस का जो वर्क है ना, तो पहले तो ध्यान से दोनों सेंटेंस को पढ़ा जाएगा और पढ़ करके फिर देखेंगे कि पहले वाले सेंटेंस का जो वर्क है और दूसरे वाले सेंटेंस का जो वर्क है, इन दोनों सेंटेंस के वर्क के बीच में है ना, इन दोनों सेंटेंस के वर्क के बीच में जो है क्षणिक का अंतर हो, मतलब नाम मात्र का अंतर हो।
नाम मात्र का अंतर होता है तो वहां यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जब पहले वाले सेंटेंस में जो वर्क है और सेंटेंस सेंटेंस का जो वर्क है, इन दोनों के वर्क के बीच में नाम मात्र का डिफरेंस होता है, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते समय कुछ पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना होगा। इन पॉइंट्स को जो है आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉमन हो। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉमन हो, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका कि दोनों सेंटेंस के वर्क में नाम मात्र का अंतर हो। तो ऐसे सेंटेंस दिए गए हो जहां पर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉमन हो और दोनों सेंटेंस के वर्क में जो है नाम मात्र का अंतर हो, तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा कैसे? तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के जो है। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज वर्क क्या करता है? तो एडजेक्टिव के जैसा जो है ये वर्क करेगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उस एग्जांपल्स के थ्रू इनको और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, ही जंप्ड अप और ही रैन अवे। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा है, हम चेक करेंगे कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए। तो देखिए पहले वाले सेंटेंस का भी सब्जेक्ट ही है और दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट दोनों का कॉमन है। और दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है कि दोनों के बीच में जो अंतर है वो नाम मात्र का होना चाहिए, मतलब क्षणिक अंतर होना चाहिए। मतलब इतना ज्यादा अंतर जो है नाम मात्र का हो, जो जब दोनों के सेंटेंस में रहेगा तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो पहले सेंटेंस में क्या रहा है, ही जंप्ड अप, वह जो है जंप करता है, वो उसने जंप किया और जंप करने के बाद से ही रैन अवे, वह भाग गया। अब कोई जंप करेगा और जंप करने के बाद से तुरंत कह रहा है वो भाग गया, तो पहले वाले सेंटेंस में जो वर्क है कूदना और दूसरे में है भागना, इन दोनों के बीच में जो है नाम मात्र का अंतर है, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब जब इनको कंबाइन करेंगे, तो सबसे पहले जो है होगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे जंप को। सबसे पहले ये वर्क हो रहा है, इसी में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा जंपिंग अप। फिर लगाते हैं कामा का प्रयोग करते हैं, तो जंपिंग अप और हो जाएगा रैन अवे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट हमारे पास दो था, पहले वाले सेंटेंस का एक सब्जेक्ट ही है और दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है। तो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है तो कॉमन है, तो इस तरह से हम एक सब्जेक्ट को जो है छोड़ देंगे। लेकिन हमारे पास इसमें वर्ब है जंप और इसमें है रैन, तो दो वर्ब है तो दोनों को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो यूज तो करेंगे लेकिन उसका फॉर्म जो है बदल देंगे। और फॉर्म बदलते समय इस जंप को हम बना देंगे नॉन फाइनाइट। जब नॉन फाइनाइट बनाएंगे तो नॉन फाइनाइट में हम लोग वही पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं, तो पार्टिसिपल में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। इस तरह से हो जाएगा जंपिंग अप, ही रैन अवे। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरे वाले सेंटेंस में दिया है ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद से ही वेंट अवे, वह चला गया। ही स्टूड अप और ही वेंट अवे, वह चला गया। तो ये दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट देखिए कॉमन है, पहले वाले में भी ही है, दूसरे वाले में भी ही है। हमें ये नहीं सोचना है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही आएगा। ही हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ही है तो पहले वाले में भी ही
और दूसरे वाले में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट जो भी होगा दोनों जगह पे एक जैसा होगा, कॉमन होगा। तो ये जब बनाएंगे तो हो जाएगा स्टूड। स्टूड का फर्स्ट फॉर्म होता है स्टैंड। स्टूड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा स्टैंड। ये हो जाएगा स्टैंडिंग, स्टैंडिंग अप, स्टैंडिंग अप। और हो जाएगा ही, कमा लगाएंगे ही वेंट, ही वेंट अवे। स्टैंडिंग अप और ही वेंट अवे। तो दो सेंटेंस हम लोग देख लिए। आइए हम लोग आगे जो है कुछ और एग्जांपल है, उस एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। जब सिंपल सेंटेंस के लिए कंबाइन करेंगे तो हमारे पास अगला सेंटेंस है सी सा द लायन। उसने लायन को देखा और सी रैन अवे। वह क्या होती है? वो रैन अवे, वो भाग गई। देखिए पहले वाले में भी सब्जेक्ट है सी, पहले वाले में सब्जेक्ट क्या है? सी। दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सी। तो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉमन है और दोनों में जो वर्क है देखना और भागना, तो ये नाम मात्र का अंतर है दोनों सेंटेंस के वर्क में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। जब इसे कंबाइन किया जाएगा तो सबसे पहले है देखना, इसी को बना देंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। तो सा का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सी और आईएनजी लगा देंगे हो जाएगा सीइंग। और सीइंग क्या देख करके? तो सीइंग द लायन, सीइंग द लायन। फिर है कामा और हो जाएगा सी रैन, सी रैन अवे, सी रैन अवे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास तीन था और तीनों का जो है सॉल्यूशन हम लोग देखे हैं। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए ताकि हम लोग अगले पेज पे चलेंगे और आगे जो है कुछ और एग्जांपल्स है और उस एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग जो है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करेंगे। नोट कर लिया आप लोग? अगला देखिए, अगला है, अगला सेंटेंस है ही टुक अ पेन, ही टुक अ पेन और ही रोट अ लेटर। तो क्या रहा कि उसने एक पेन को उठाया और उठा करके ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। तो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही। कॉमन है हमारे पास। और देखो यहाँ पे है टुक और यहाँ पे लिखना। जब हम पेन उठाते हैं, पेन उठा कर क्या करते हैं? लिखने लगते हैं। तो दोनों सेंटेंस में जो वर्क है और दोनों वर्ब के बीच में अंतर जो है वो नाम मात्र का है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा यहाँ पे। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो लगाएंगे आईएनजी। तो टुक का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? आईएनजी हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाया जाता है। आईएनजी हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। टुक का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकिंग, टेकिंग अ पेन, टेकिंग अ पेन। फिर कॉमा का यूज करेंगे और हो जाएगा रोट, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ही टुक अ पेन और ही रोट अ लेटर, इसका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा टेकिंग अ पेन, ही रोट अ लेटर। इसमें देखिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है? एक। सिंगल सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब एक ही है। बाकी इसमें फाइनाइट वर्ब और नहीं है। यहाँ पे टेक जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूरा सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंस होगा। दूसरे वाले सेंटेंस को देखेंगे, दूसरे वाले सेंटेंस को देखेंगे तो टर्न टू राइट यू विल फाइंड द हॉस्पिटल। तो कह रहा है कि जैसे ही आप टर्न करोगे राइट जो है यू विल फाइंड, आपको मिल जाएगा हॉस्पिटल जो है। तो टर्न करना और फाइंड करना, इन दोनों के बीच में नाम मात्र का अंतर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईएनजी जब लगाएंगे तो जाएगा टर्निंग, टर्निंग टू द, टर्निंग टू द राइट, टर्निंग टू द राइट कामा। और दूसरा हो जाएगा यू विल फाइंड, यू विल फाइंड द हॉस्पिटल, यू विल फाइंड द हॉस्पिटल। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा और
एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और इस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसे सॉल्व करके जो है आप जरूर भेजेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा, और समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।